काहना से फूलों के जनाजे उठे, बड़े भारी जनाजे उठे। 14 बच्चे मनु मट्टी तले जा सोए। सानेहा काहना का जिम्मेदार कौन, अब तक तायुन ना हो सका। FIR दर्ज मगर किसी सरकारी एहलकार या इदारे को गफलत का मुर्तकिब करार नहीं दिया गया। केस में सिर्फ खातून टीचर को नामजद किया गया। जिस इन्फोर्समेंट टीम पर सवाल उठ रहे हैं, मुकदमा भी उसी की मुद्दत में दर्ज हुआ। इसके अलावा CPO और कमिश्नर लाहौर के मुताबिक मुजरिमाना गफलत या जुर्म साबित हुआ तो कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने जाँ बहक बच्चों के वर्सा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, मगर मुतासरा खानदान सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। दिल में कब्र सी बन जाती है जब माँ बाप से औलाद बिछड़ जाती है। काहना से फूलों के जनाजे उठे, बड़े भारी जनाजे उठे। 14 मासूम बच्चे मनो मट्टी तले जा सोए। सानेहा काहना का जिम्मेदार कौन, अब तक तय्युन ना हो सका। FIR में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल, न ही किसी सरकारी एहलकार या इदारे को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। मुकदमे में सिर्फ खातून टीचर को नामजद किया गया। जिस इन्फोर्समेंट टीम पर सवालात उठ रहे हैं, मुकदमा भी उसी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सवाल ये है, क्या मुकदमा जल्दबाजी में दर्ज किया गया? क्या कमजोर तफ्तीश मुतासरा खानदानों को इंसाफ दे पाएगी? ट्यूशन सेंटर में 40 से 50 बच्चे पढ़ते थे, क्या NOC लिया गया था? ट्यूशन सेंटर चलाने वालों को इजाजत किसने दी? बिल्डिंग महफूज थी या सिर्फ कागजों में महफूज लिखी गई? इमारत का हिफाजती मुआयना कब हुआ? तामीराती काम की इजाजत किससे ली गई? इमारत में तामीरात जारी थीं, किसी इदारे ने इंस्पेक्शन क्यों नहीं की? जिला इंतजामिया की संगीन गफलत पर कोई पूछगछ क्यों ना हुई? आखिर इस इमारत को खतरनाक करार क्यों नहीं दिया गया? क्या रेस्क्यू और इमरजेंसी रिस्पांस का निजाम बर वक्त और मौसर था? क्या इस इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कभी मौसर कार्रवाई हुई? क्या किसी इदारे के पास ऐसे ट्यूशन सेंटर्स का मुकम्मल डेटा मौजूद है? शहर में कितने ट्यूशन सेंटर रिहायशी या गैर मंजूर शुदा इमारतों में चल रहे हैं? क्या अफसरान के गफलत का भी एहतसाब होगा या सिर्फ मातहत अमला कुर्बानी का बकरा बनेगा? CCPO और कमिश्नर लाहौर के मुताबिक हर पहलू से तहकीकात जारी हैं। मुजरिमाना गफलत या जुर्म साबित हुआ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने जाबहक बच्चों के वर्सा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, मगर मुतासरा खानदान जिम्मेदारों को कठहरे में लाने का मुतालबा कर रहे हैं। सानेहा काहना मलबे तले दबे मासूम बच्चों की हर गुजरती सांस मदद की मुंतजिर थी। मुतासरा खानदानों के मुताबिक ना बर वक्त रेस्क्यू एहलकार पहुंचे और ना ही अस्पताल में मतलूबा सहूलियात मुयस्सर थी। इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स थी। शहरी खुद बच्चों को CPR करते रहे। CO हेल्थ का दावा है कि अस्पताल में दस्तयाब वसाइल के मुताबिक फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। ज्यादातर बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान की बाजी हार चुके थे। सिर्फ छत नहीं, निजाम भी मलबे तले दब गया। बच्चे मलबे तले जिंदगी और मौत के दरमियान फंसे थे। हर गुजरता लम्हा जिंदगी से दूर ले जा रहा था, मगर इमदादी टीमों का कुछ पता नहीं था। एनी शाहिदीन ने कच्चा चट्टा खोल दिया। बाजार की तरफ जा रहे थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे ना यहाँ पर शोर जा रहे थे, रो रहे थे। जब हमने सुना तो हम इस तरफ को आए हैं। हमने देखा हुआ है कि छत गिरी हुई है, दरवाज़ा कुछ आधा टेढ़ा हुआ था, कुछ बंद था। फिर वो दरवाजे को तोड़ फोड़ के दरवाज़ा खोला है, कुछ हाथों से मिट्टी खोदी है और कुछ बच्चे हमने निकाले हैं। अगर मलबा पहले हट जाता, अगर तिब्बी सहूलतें बर वक्त मयस्सर होती, अगर अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला होता, तो शायद कई घरों में सफ़े मातम ना बिछी होती। क्योंकि जब जख्मी बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल पहुंचाया गया तो एक और इम्तिहान मुंतजर था। हॉस्पिटल में ना कोई अमला है, ना कोई डॉक्टर है, कुछ भी नहीं कोई वहाँ पे कर रहे। खुद हम अपनी मदद से अंदर लेके गए हैं, अपनी मदद से बाहर लेके आए हैं। लवाहिकीन के मुताबिक इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स थी। किसी ने नन्हे सीने पर हाथ रखकर CPR किया, किसी ने अपने हाथों से ऑक्सीजन ढूंढी। कोई डॉक्टर तो कोई सिर्फ अपने बच्चे का नाम पुकारता, मगर वक्त सबसे तेज निकला। बहुत से मासूमों की सांसें खामोश हो गईं। CEO हेल्थ का मौक़िफ़ मुख्तलिफ। दावा किया अस्पताल में दस्तयाब वसाइल के मुताबिक फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। डॉक्टर्स और अमले ने जिम्मेदारियां निभाई। डॉक्टर आसिफ अरबाब के मुताबिक ज्यादातर बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही जान की बाजी हार चुके थे। छोटा सा कमरा, 35 बच्चे, कमजोर छत और अधूरी तामीर।
सानेहा तो होना था। सामिया सईद ने कान्हा के ट्यूशन सेंटर में पेश आने वाले हादसे की जाए वक़ुआ से मंजर कशी की है। आपको भी दिखाते हैं। इलाका भी सोगवार है और हर गली, एक गली छोड़कर दूसरी गली में ही सफ़े मातम भी बिछी हुई है। तो आइए आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि इस ट्यूशन सेंटर की खस्ता हाली क्या थी और क्या यहाँ पर बच्चों को आना चाहिए था। मैं इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जगह जगह किताबें देख सकते हैं। यकीनी तौर पर बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे और माँ ने अपने बच्चों को बड़ा तैयार करके भेजा होगा। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं, बहुत छोटी और कंजस्टेड जगह है ये। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टाइम में इतने बड़े बच्चों का यहाँ पर मौजूद होना इट सेल्फ ही एक केस स्टडी है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद कैसे थे। एग्जैक्ट ये वो जगह थी और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छत है वो कोलैप्स की थी। और मैं आपको यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये सिर्फ इतना छोटा सा कमरा है कि शायद हम 5 कदम अगर चलें तो ये कमरा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर 19, 20 या 22 लोगों का यहाँ पर मौजूद होना इट सेल्फ एक सानेहा है। अब आपको ये दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये जो टाइल्स आपको लगी हुई दिखाई दे रही है, इतना काम जो है वो मुकम्मल हो चुका था, जबकि ये पूरा एरिया जो कोलैप्स किया है वो ये होता था। लेकिन सवाल ये है कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वो भी छत की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आखिर क्यों बच्चों को छुट्टी नहीं दी गई। मासूम ख्वाब, नन्ही मुस्कुराहटें और वालिदैन की उम्मीदें मनो मट्टी तले जा सोईं। 3 लख्ते जिगर खोने वाली माँ पर सख्त तारी है। दादा को भी पोते का गम सता रहा है। सानेहा कान्हा में घर घर गम की दास्तां है। कोई माँ का प्यारा था, कोई बाप का राज दुलारा था, कोई घर भर की आंख का तारा था। लाहौर के इलाके कान्हा में सिर्फ छत नहीं, कई घरों पर आसमान टूट पड़ा। मासूम ख्वाब, नन्ही मुस्कुराहटें और वालदेन की उम्मीदें मनो मिट्टी तले जा सोईं। वो बच्चे जो बस्ते उठाए मुस्तकबिल लिखने निकले थे, किस्मत ने उनके नाम कफन लिख दिए। जब मैंने अपने बेटे को निकाला, मुझे देख के रोने लगा, कहता दादाबू मुझे निकालो। ये पुकार बूढ़े दादा के कानों से कभी नहीं जाएगी। मलबे तले दबा नन्हा इर्तिजा दादा को देखकर रोता रहा, बचाने की इल्तिजाएं करता रहा। एक और दरवाजा जहां खुशियां बरसों नहीं लौटेंगी। उरूज, ईमान और अब्दुल्ला, 3 बहन भाइयों की आखिरी फरमाइश माँ के लिए हसरत बन गई। जाते वक्त कह के गए मामा हमारे लिए मसर चावल बनाना, हमने आके खाने अकेडमी से और नहीं नसीब हुए खाने। तीनों बहन भाई हमेशा के लिए माँ की आगोश से बिछड़ गए और नन्हा मुर्तजा अब भी मौत से लड़ रहा है। 5 साल का इर्तिजा और 6 साल की रमशा भी घर वालों को हमेशा का गम देकर रुखसत हो चुके। जो मामा के आज घर खाली हो गए हैं वो क्या करेंगे। ये हमारा घर खाली हो गया है, हमारे घर जाना उन्होंने नानो नानो करना, मैंने आने ना देना। 7 साल की तस्बीहा किताबें उठाकर पढ़ने गई, मगर वापस अपने कदमों पर ना लौट सकी। भाई वो लम्हा भूल नहीं सका जब मलबा गिरा और बहन की मदद के लिए उठती आवाजें खामोश होती चली गई। 3 बजे हम ट्यूशन गए और 4 बजे छत गिर गई और नेड़ा हो गया और सरिया बज गया मेरे पैरों में नीचे। और मैं भाई को आवाज़ दी, अंकल ने मुझे बाहर निकाला और नेड़ा था अंदर, कोई भी नहीं दिस रहा था और आधे बच्चे जिंदा हो गए, आधे बच्चे मर गए हैं। कान्हा की गलियों में आज मातम है। घर घर से उठती सिसकियां बहुत देर तक सुनाई देती रहेंगी। मुल्क में प्री मॉनसून का पहला स्पेल ही धुआंधार। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। चित्रार और चिल्लास में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, दर्जनों मकान बह गए, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जा बहक। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 और खुशाब में 1 शख्स जा बहक हुआ। ज़ौब में मुख्तलिफ हादसात में 3 अमवात, अटक में दीवार गिरने से 2 भाई और छत गिरने से खातून जान से गई। हरीपुर में बारिश के पानी में डूबकर बच्चा जान की बाजी हार गया। प्री मॉनसून का पहला धुआंधार स्पेल, नशीबी इलाके डूब गए, नदी नालों में तुगयानी। चित्राल में क्लाउड बर्स्ट, रेलों ने तबाही मचा दी। 27 मकान मुतासिर, 2 मसाजिद शहीद, 2 दुकानों और 1 पुल को नुकसान पहुंचा। दर्जनों मवेशी भी बह गए। अचानक आफत ने शहरियों को संभलने का मौका तक न दिया। माल मवेशी, बागात और फसलों के नुकसान पर शहरी परेशान। गुज़िश्ता रात 2 बजे एक तेज बारिश की वजह से एक हमारे इलाके में एक खौफनाक सैलाब पाई गई। तो सैलाब की आवाज़ बहुत ऊंची थी, इस वजह से
आवाज़ दे के हम घरों से निकल गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कोई हम में से कोई जानी नुकसान इस इलाके में नहीं हुई। चिलास में भी बादल फट पड़े, रेलों से मकानात, फसलें और बागात को शदीद नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशें। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरी, 20 तालिबात जख्मी। मर्दान में आंधी और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात, 3 शहरी जख्मी हुए। एबटाबाद में तेज हवा से बिजली के पोल और दरख्त गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश के बाद सवात और बाजोड़ के नदी नालों में तुग़यानी। हुक्काम की आवाम से मोहतात रहने की अपील। बलूचिस्तान में भी बादल खूब बरसे। योब में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान से गए और 5 जख्मी हुए। मूसा खेल में आंधी से मुतअद्दिद मकानात की दीवारें गिर गईं। अटक में तूफानी बारिश से दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 भाई जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। NDMA ने आइंदा हफ्ते के लिए अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाब का खदशा। इंतजामिया को हंगामी इकदामात की हिदायत कर दी।